नमस्कार, मैं हूं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी मौलाना तौकीर अहमद, जो कि तबलीगी जमात का एक मौलाना है, उसने नरेंद्र मोदी और महंत योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ इस तरीके के कहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को कि मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा। अभी तक मतलब काफ़ी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं। 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान देश भर में मतलब इंडिया में से। हमारा तो शरिया कानून है, हम तो उसी कोशिश में है कि शरिया कानून लागू हो, तो हमारा मेन फोकस तो शरिया कानून पे ही है। कोशिश तो जारी है ना, इंशाल्लाह शरिया कानून आएगा। जैसे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, काबुल में क्या हुआ, वहाँ पे सब शरिया कानून लागू हुआ। अमेरिका थी वहाँ पे, सबको भगा दिया। दरअसल उसके शब्दों पर ध्यान दें तो वो एक तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे सीधे दीन की दावत दे रहा है। वो इस वीडियो में कह भी रहा है कि हम उनको दावत देते हैं कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। ये जो प्रोसेस होता है ना इस्लाम में किसी को लाने का, उसका यही प्रोसेस होता है। पहले दावत दिया जाता है, प्रेम से इस्लाम की खूबियां बता करके उसको बताया जाता है कि भाई आप कन्वर्ट हो जाइए। जब वो कन्वर्ट नहीं होता है तो उसको धमकियां दी जाती हैं, परेशान किया जाता है। जब फिर भी कन्वर्ट नहीं होता तब थर्ड स्टेज आता है उसका मर्डर करने का। और ये तमाम जगहों पे हुई है और होती आ रही है। आप समझ जाइए कि इस देश के प्रधानमंत्री को कन्वर्ट कराने के लिए दावत दिया जा रहा है। और ये केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, ये फ्रांस में भी हो रहा है। अभी फ्रांस के एक मौलाना का कुछ पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से फ्रांस को इस्लामाइज करने के लिए उसने 3 तरीकों का डिस्कशन किया है। हालांकि वो मैं वीडियो यहाँ पे नहीं चलाऊंगा, लेकिन उसने 3 तरीके भी बताए हैं जिससे 2050 तक पूरे फ्रांस को इस्लामाइज कर शरिया लॉ लागू करने की बात वो कह रहा है। ठीक वही चीज मौलाना कह रहा है अपने यहाँ। तो देश कोई भी हो, इनका जो तरीका है वो वही होता है। पूरा यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल जो तरीका है वो वही है कि किसको किस तरीके से कन्वर्ट कराना है। अब इसमें मौलाना ने एक और आंकड़े की ओर हम सबका ध्यान दिलाया। वो ये कहता हुआ दिख रहा है कि 2016 तक का जो आंकड़ा है उसमें 20 लाख जो है हिंदू है वो मुसलमान में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं इसका दावा नहीं कर सकता कि वो जो ये बात बोल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। ना मैं इसका खंडन करता हूं और मैं ना ही इसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन वो जो बात बोल रहा है वो ऐसे हवाई में नहीं बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो तृप्तिकरण की जो नीतियां हैं वो नीतियां इस कन्वर्जन को बहुत स्पीड से बढ़ा रही हैं। किस तरीके से आप देखिए तो एक हिंदू लड़का यदि IAS PCS की तैयारी करता है तो उसको किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, लेकिन वो यदि विशेष संप्रदाय से है तो उसको मतलब नई उड़ान योजना के तहत स्कॉलरशिप दिया जाता है लाखों में कि आप पढ़ लिख करके IAS PCS बनो। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसके लालच में भी कन्वर्ट हुए हों, बहुत सारे लोग दीन की दावत देख करके कन्वर्ट हो गए हों। और इसमें कोई संशय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से हिंदुओं का दमन कर रही है अपने देश में तृप्तिकरण के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आनंद रंगनाथन जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं वो एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का दमन करके विशेष संप्रदाय को कई गुना लाभ पहुंचाया जा रहा है। और बीजेपी के जो नेता हैं वो केवल माहौल गरमाने का काम करते हैं कि माहौल गर्म रहे और जिससे बीजेपी को फायदा मिलता रहे, लेकिन काम हो विशेष संप्रदायों का। और इसके लिए बीजेपी ने कई सारे प्लान्स बनाए हैं, उनके लुभाने के लिए तमाम तरीके के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तमाम तरीके की योजनाओं का इस्तेमाल किया है और तमाम तरीके के रीच आउट प्रोग्राम्स का भी उन्होंने ऐलान किया है। जिस तरीके से पासमानदा तृप्तिकरण हुआ, जिस तरीके से बीजेपी का मुस्लिम दोस्त जो है बनाने का प्लान था, जो
उत्तर प्रदेश में इन्होंने लागू किया है, ताकि उत्तर प्रदेश के जितने भी सीटें हैं लोकसभा की उस पर 2024 में बीजेपी को कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं कि आनंद रंगनाथन और जो मौलाना कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं। इनके राज्य में जितने मंदिरें टूटे उतने तो शायद औरंगजेब ने भी कभी तोड़ने की हिम्मत नहीं की होगी। तो ये भी एक उसी तरफ इशारा करता है। इन्होंने मंदिर के नाम पर जो घोटाले किए हैं, चाहे बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के नाम पर जो घोटाला हुआ है, या आप महाकाल लोक में देखिए किस तरीके से प्लास्टिक की मूर्तियां लगा करके हजारों हजार करोड़ बनाए गए, ये पाप है। और यही पाप अब खुल करके धीरे धीरे सामने आ रहा है और धीरे धीरे हिंदू समाज अब जागृत हो रहा है। हालांकि जो मौलाना ने बात कही है वो बात बेहद खतरनाक है और मुझको लगता है कि बीजेपी इस तरीके के मौलानाओं को और हवा दे रही है ताकि बीजेपी के फेवर में एक माहौल बन सके। बीजेपी कभी इस तरीके के मौलानाओं पर तो कभी कार्रवाई हमने नहीं देखा है। भले नरसिम्हानंद पर कार्रवाई हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कभी उनको अरेस्ट कर लेती है, हाई कोर्ट कभी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, कभी उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार उनको अरेस्ट कर लेती है बिना किसी मतलब कारण के। तो ये सब चलता रहता है, केवल एक तरफ से हिंदुओं को रगड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, दूसरे तरफ विशेष संप्रदाय वालों को छूट दिया जाता है। हाँ, इसी हिंदू समाज में कुछ संत हैं जिनका लाभ उठाया जा रहा है बीजेपी के